माहौल खराब ना हो। भोजपुरी इतनी अच्छी सुंदर भाषा और उसको पैसा कमाने के लिए गा रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। पहले पैसा लगा के लोग गाते थे। नया गायक जो बनता था कैसेट कंपनियों को पैसा देता था, उसमें गाता था। आज भी कुछ गाना बढ़िया म्यूजिक और बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल हो गया है। 20 साल पहले जब हम लोग के यहाँ जो गायक भोजपुरी के हुआ करते थे, उस समय मान लीजिए भरत शर्मा व्यास, मदन राय जी, शारदा सिन्हा जी भरत शर्मा का गाना बजाते थे, मनोज तिवारी का बजाते थे, मदन राय का बजाते थे, गोपाल राय का बजाते थे। और आप देख रहे हैं अब पूर्वांचल भोजपुरी और पूर्वांचल भोजपुरी की टीम अभी मौजूद है कुशीनगर जिले में, और एक ऐसे कलाकार के पास जो कहीं ना कहीं आज से 20 वर्ष पहले जो गाना बजाना हुआ करता था, जो कि आज के और उस समय के गाने में क्या अंतर है, और आइए इनसे जानते हैं और इनके बारे में जो उस समय का क्या कलाकारी था। ऐसे मतलब ये अच्छे अच्छे कलाकारों को भी गाना लिख के दिए हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मनोज सिंह बबलू नाम है हमारा। जी जी। तमकुही ब्लॉक के हिरौली में हमारा घर है। जी जी। मतलब पहले क्या जो गाना जो भी आती थी पहले, उस टाइम के गाने में और इस टाइम के गाने में क्या अभी आपको कुछ ऐसा? काफी अंतर आ गया है। 20 साल पहले जब हम लोग के यहाँ जो गायक भोजपुरी के हुआ करते थे, उस समय मान लीजिए भरत शर्मा व्यास, मदन राय जी, शारदा सिन्हा जी, उसके पहले बालेश्वर यादव गायक हुआ करते थे। बिरहा के रूप में वो गाना गाते थे। और भरत शर्मा और मदन राय जी निर्गुण पर ज्यादा इन लोगों का फोकस था और बड़ा ही गंभीर विषयों पर इन लोगों का गाना होता था। आवाज में भी दम होता था और चलता था। उस समय कैसेट के माध्यम से घर घर लोग कैसेट खरीद के बाजार से लाते थे। जो नया कैसेट खरीदने में सफल नहीं थे, जिनके पास थोड़ा अभाव था, वो पुराने कैसेट में बाजार में जाके और टेप करवाते थे उसको। और गाँव में लाउड स्पीकर हुआ करता था। हर घर में टेप नहीं होता था। एक गांव में लाउड स्पीकर बजता था, कई गांव तक सुनाई देता था और लोगों के जुबान जुबान पे वो गाना आ जाता था, क्योंकि हमेशा लाउड स्पीकर पे बजता रहता था। गंदगी फुहरता उसमें नहीं होती थी, तो लोग उसको सुनते थे, बजवा के सुनते थे, घर पे बजाते थे, शादी विवाहों में बजता था। ऐसे भी शौक से लोग लाउड स्पीकर अपने छतों पे रख के और बजाते थे। आज तो भी तो गाना बज रहा है ऐसे तो। नहीं, गाना आज भी बज रहा है, लेकिन अब मोबाइल का जमाना है। लोग अपने ही बजाते हैं, अपने ही सुनते हैं। सार्वजनिक रूप में यही शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा में बज जाता है। घरों में टेप रिकॉर्ड या सीडी में कम लोग बजाते हैं परिवार के साथ। क्या हुआ? फुहरता आ गया, अश्लीलता आ गया। आज ज्यादा वीडियो बन रहा है, अश्लील उसमें दृश्य होता है, शब्द भी अश्लील। अब आज ही देखिए ना, एक ढोंड़ी ऐसा शब्द है कि उस पे दर्जनों गाना बन चुका, सैकड़ों गाना बन चुका। हाँ, सैकड़ों गाना बन चुका। अब उसको हम लोग घर पे नहीं बजा सकते हैं। जी जी। शादी विवाह में तो बज जाता है, कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन अगर घर पे बजे तो घर में तमाशा ही हो जाए। घर में बच्चे हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, माहौल खराब होता है। इसलिए काफी अंतर आ गया है पहले के गायकों में और आज के गायकों में। नहीं तो पहले आप जो कलाकारी करते थे उस टाइम आप राइटर थे बहुत ही अच्छे, तो आपने किसको किसको गाना दिया अभी तक? और हम गाना बिहार में कुछ लोगों को दिए, जैसे कि हिरोली मिश्र में गायक हैं, हालांकि अब छोड़ दिए हैं गाना, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब पड़ोस के हैं, आप जानते हैं, मैनुद्दीन उनका नाम है। काफी गाना उनका रिकॉर्ड हुआ था। फिर एक पारस बेदर्दी एक थे वहाँ दुदही साइड के, वो भी हमारा गाना लेके गए। तो उस गाने में थोड़ा साफ सुथरा गाना होता था और आज के गानों में और उन गानों में काफी अंतर हो गया। अभी हम काफी गायक लोग से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि लोग अश्लील पसंद करता, तो हम अश्लील गावत नहीं। देखिए, आज भी कुछ गाना बढ़िया म्यूजिक और बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल हो तो बढ़िया गाना भी चल सकता है। चल भी रहा है कुछ गायकों का गाना। मान लीजिए कि अभी भी लोग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग गंदा गाना पसंद करते हैं। आज भी बढ़िया सा गाना बने, बढ़िया सा निर्गुण हो, बढ़िया सा जो भी सामाजिक गाना हो, चलता है। पहले भी मान लीजिए चलता था, तो आज क्यों नहीं चलेगा? पुराना फैशन जब आज नया फिर वही बन हो के आ रहा है नया पे, तो आज भी वो चलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि गाना नहीं चलेगा। तो अभी के कलाकार जो गा रहे हैं क्या वो सही है? देखिए, पैसा कमाने के लिए गा रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। पहले पैसा लगा के लोग गाते थे। नया गायक जो बनता था कैसेट कंपनियों को पैसा देता था, उसमें गाता था, कुछ गाना चल जाता था, कुछ गायकों का नहीं चल पाता था, उनका आर्थिक क्षति होता था, फिर भी वो लोग भरसक प्रयास नहीं करते थे गंदा गाना गाने का। धीरे धीरे शुरू हुआ और आज इस
स्थिति में भोजपुरी का अस्तित्व आ गया है खतरे में, कि हर कोई घर पे बजा नहीं पाता है। पहले हम लोग अपने घर में भरत शर्मा का गाना बजाते थे, मनोज तिवारी का बजाते थे, मदन राय का बजाते थे, गोपाल राय का बजाते थे। अब वैसा सिस्टम नहीं है। मोबाइल में कोई किसी का मन किया कोई सुनने का तो धीरे से बजा लिया, फिर बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में आजकल बहुत ज्यादा अश्लीलता बढ़ रही है, जिसके कारण लोग नहीं बजा रहे हैं। आपका कहना यही है? हाँ, इसी के कारण लोग नहीं बजा रहे हैं। और इस पे गायकों को भी ध्यान देना चाहिए, गीतकारों को भी ध्यान देना चाहिए। माहौल खराब ना हो, भोजपुरी इतनी अच्छी सुंदर भाषा, और उसको खराब ना किया जाए, हमारा यही